एंटोनियो लिवर्जर जो थे, उन्होंने जितने भी आइडियाज़ थे केमिकल रिएक्शन से पहले पहले के जो आइडियाज़ थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। और उन्होंने खुद की मेजरमेंट्स की थी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। और उन्होंने ये पता लगाया था कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं आप लोग कि यानी मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ना तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ना ही बढ़ता है। ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो जो मास होता है रिएक्शन से पहले वाला, दो अगर एलिमेंट हो रहे हैं, अगर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है और रिएक्शन से पहले जो उनका मास है, तो बाद में भी वही मास होगा। मगर अगर जो वो रिएक्ट करके एक एलिमेंट बन जाएगा तो उसको प्लस करके जो मास होगा वो उन दोनों का मास होगा। तो बेसिकली आप ये छोटा सा नोट लिख सकते हैं इसके ऊपर। उसके बाद इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जो ज़ंग लग जाता है, तो हम देखते हैं कि उस लोहा जो होता है उसका थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है जब वो उसके ऊपर ज़ंग लगता है। कुछ गल जाते हैं, मगर जिनके ऊपर ज़ंग लगता है शुरू-शुरू का, अगर आप उनको वेट करके देखेंगे तो उनके जो वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो इंक्रीज़ क्यों होता है बेसिकली? वो इसलिए होता है क्योंकि जो अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल है इसको चैलेंज कर दिया था, जो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन मास जिन्होंने दिया था, उनको चैलेंज किया था एक और बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है? तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को यानी कि एक्सपेरिमेंट को बताया, उनको समझाया बल्कि कि इस पे ज़ंग लगता है तो इसका वेट बढ़ता क्यों है आयरन का? तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, और जब हमारे उसके ऊपर पानी लगता है आयरन के ऊपर, तो वो जो हमारी आयरन होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन करती है और उसकी बदौलत जो हमारे जो आयरन होता है उसके ऊपर ज़ंग लग जाता है। हमारा जो आयरन होता है या फिर जो भी हम जिसको रिएक्शन करवाते हैं, हो सकता है आपको ये एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाए लैब्स के अंदर, तो आप इतना बड़ा नोट लिख सकते हैं। और इस ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो हम इसको एक या दो वीडियोस में बनाएंगे। उसके बाद जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक केमिस्ट्री की हिस्ट्री में जो इन्होंने अ, किया था एक्सपेरिमेंट, वो था रेड ऑक्साइड का। इन्होंने उसको मरकरी के साथ रिएक्ट करवाया था और उसने फिर एक फॉर्म इख्तियार कर ली थी मेटेलिक मरकरी की और एक गैस की। इस गैस को उन्होंने नाम दिया ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन की डिस्कवरी थी बेसिकली। तो और इस रिएक्शन के बाद उन्होंने अपने इस लॉ को समराइज़ किया और उसको एक नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, उसके रिएक्शन से पहले अगर हम अ, 2 ऑक्सीजन का वेट करें और 2 सॉरी हाइड्रोजन का वेट करें और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट करें और फिर उनको रिएक्ट करवाएँ, यानी उनके रिएक्ट करवाएँ तो वो हो जाएगा H2O। और जब उनको हम रिएक्ट करवाएँगे और उसका वेट करेंगे तो बिल्कुल एक ही वैल्यू हमें उस वक़्त भी सामने आएगी, जो बिल्कुल हमें ये अ, बिल्कुल हमें ये प्रूव करता है कि ये जो लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास है, ये बिल्कुल सही कहता है कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जिसका मतलब ये है कि अगर 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट 4, 5, 10, 50 अगर एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं, तो जो उनका मास पहले था अलग-अलग एलिमेंट का, तो रिएक्शन के बाद भी प्लस करके वो मास जो होगा वो उतना ही